सरकार से एक ही मांग की है कि जो अधिकारी हमारी इन दलित बस्तियों से नफरत करता है उन अधिकारियों के खिलाफ SC ST एट्रोसिटी के मुकदमे दर्ज करे सरकार। हमारी दलित बस्तियां होने के नाते उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को यहाँ बदबू आती है। साथियों, अपनी खबर पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े चरखी दादरी वार्ड नंबर 11 के पार्षद आदरणीय श्री विनोद वाल्मीकि जी। आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी जीत के क्या कारण थे, कितने वोटों से ये जीते हैं, क्या इन्होंने वार्ड के लिए कितनी आवाज़ उठाई है, क्या इनकी डिमांड थी, जो हाउस मीटिंग हुई थी कितनी उन पे सहमति जताई गई है। तो आइए एक बार जानते हैं पार्षद महोदय जी से। सर नमस्कार, अपनी खबर पर आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो मैं अपनी खबर का चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे चरखी दादरी के अंदर समाज के लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, जो जन जन तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सर। सर हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि सबसे पहले आप ये बताइए कि जो वार्ड नंबर 11 है वो 2 कास्ट लगती हैं, उसमें कबीर नगर भी आता है और वाल्मीकि नगर भी आता है। तो क्या ऐसे कारण थे जीत के आपकी कि आपने ऐसा क्या जादू चलाया कि दूसरी बार आप लगातार पार्षद बन गए? मैं हमेशा समाज के लोगों के साथ लगातार कंधा से कंधा मिलाकर चलता रहा हूँ, लोगों के दुख सुख का साथी रहा हूँ। कोई भी बात हुई मैं समाज के प्रति हमेशा जागरूक रहा हूँ। तो कुछ ऐसी कुछ अलग से भी कुछ रणनीतियाँ बनाई थी आपने विरोधियों को पस्त करने के लिए कि हाँ ये हमारी रणनीति कामयाब हो जाएगी, हम कि ऐसे चलेंगे तो हम कामयाबी मिलेगी हमें? नहीं, मैंने हमेशा समाज को, कबीर समाज, वाल्मीकि समाज, हर समाज को मैं हमेशा साथ लेकर चलता हूँ। अच्छा सर ये बताइए, जब आप विजयी होकर आए तो उस टाइम मन में क्या चल रहा था कि हाँ जीत पक्की हो गई है, या किसी को ये कहा था कि एक बार पिंच करके देखो भाई कि मैं जीत गया, या जीत पहले से आपने सुनिश्चित कर रखी थी? मैंने अपनी जीत को पहले से ही सुनिश्चित कर रखी थी, क्योंकि मेरा जो तालमेल है एक अलग प्रकार से है। मैं लोगों के बीच में भाईचारा अपना कायम रखता हूँ। मैं कभी किसी के साथ झगड़ा फसाद लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करता। मैं हमेशा अपना भाईचारा कायम रखता हूँ, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, बहन हो, बेटी हो, मेरा भाईचारा कायम रहेगा। सर ये बताइए, जब आप इलेक्शन में घूम रहे थे तो क्या मांग पत्र में ऐसा क्या था आपने कि लोग जिससे कि आपकी तरफ झुक गए? क्या आपने लोगों से वायदे किए थे कि हाँ भाई जब मैं विजयी हूँगा तो ये चीज़ आपके लिए करूँगा? कुछ 1-2 आप बता दीजिए हमें। मैंने पिछली योजना में जो वादा किया था मैंने अपना वादा निभाया। वाल्मीकि चौक, एक तो वाल्मीकि चौक का मामला था, वो मैंने सर्व समाज ने मिलकर के वाल्मीकि चौक को बनवाया। दूसरा मुद्दा था मेरा अंबेडकर द्वार का। पिछली योजना में मैंने अंबेडकर द्वार को बनवाया सर्व समाज इकट्ठा करके, समाज की सहमति से। उसके बाद मेरा तीसरा मुद्दा था वाल्मीकि पार्क का। कुछ लोगों द्वारा वाल्मीकि पार्क के ऊपर कब्जा करने की नीयत से उसको किसी ढंग से ख़त्म करना चाहते थे। मैंने समाज के लोगों को आगे करके मीडिया के माध्यम से मैंने अपना अभियान जारी रखा। मैंने वाल्मीकि पार्क को किसी भी सूरत में नहीं बिकने दिया, नहीं तो उस पार्क को नगर परिषद के अधिकारियों व हमारे चेयरमैन द्वारा दुकानें निकाल दी गई थी, बाई नेम दुकानें बेच दी गई थी। लेकिन मैंने अपना समाज का सहारा लेकर के अपना संघर्ष को जारी रखा। मैंने बोल दिया था चाहे जान चली जाए किसी भी सूरत में हम
वाल्मीकि पार्क को बिकने नहीं देंगे। हम विश्व के दरबार में भी पहुंच चुका था मैं अपने साथियों को, पार्षद साथियों को साथ लेकर के, लेकिन हमने वाल्मीकि पार्क को बिकने नहीं दिया किसी भी सूरत में। अब मेरा अगला वादा एक है, वार्ड नंबर 11 के अंदर कबीर द्वार का। सबसे पहले मैंने जीत के बाद मेरा पहला मुद्दा एक ही रहेगा कि वार्ड नंबर 11 के अंदर कबीर द्वार बनवाने का। मैंने पिछली योजना में मीटिंग के अंदर कबीर द्वार का नक्शा बनवा के दे दिया था, पास करा दिया था, वो किसी वजह से नहीं बन पाया। अब मेरी जीत का असली श्रेय यही है कि वाल्मीकि मंदिर के बैक साइड महेंद्रगढ़ रोड पर कबीर द्वार बनाया जाएगा बहुत जल्दी। अब मैं इसी समाज के लोगों के साथ मिलकर के इसको बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले मुद्दा मेरा यही होगा, कबीर द्वार बनवाने का। अच्छा सर, ये बताइए कि लगभग जो भी पार्षद कैंडिडेट थे इलेक्शन में, मैंने लगभग कैंडिडेट के पर्चे देखे हैं, पंपलेट, उसमें एक लोगों को रिझाने वाला मुद्दा था, एक टैगलाइन डाल रखी थी कि मैं वाईफाई लगवाऊंगा पूरे वार्ड में। तो आपने भी ऐसा वादा किया था वाईफाई का? नहीं, वाईफाई का मैंने तो कोई वादा नहीं किया, लेकिन मैं इतना बड़ा वादा नहीं करता। मैं अपने वार्ड तक ही सीमित हूँ। नहीं, वार्ड के ही वाईफाई था कि भाई वार्ड के अंदर ही लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इस बारे में हमारी चेयरमैन साहब भाई बख्शी सैनी से बात चल रही है, दादरी के अंदर, वार्डों के अंदर वाईफाई फ्री करने की, लेकिन हो सकता है वो प्रयास सफल हो जाए। अच्छा सर, ये बताइए, आप हमें जब हाउस की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर आपने कौन कौन से मुद्दे वहाँ पर रखे और कौन कौन से मुद्दे आपके पास हुए चेयरमैन के द्वारा कि इन पर सहमति हो गई है? एक बार वो मुद्दे बता दो अपने दर्शकों को कि मैंने ये डिमांड रखी चेयरमैन साहब के आगे और ये डिमांड मेरी पास हो गई है। मैंने चेयरमैन साहब के आगे, हमारी वाल्मीकि नगर के अंदर कई गलियां हैं, दौलत प्रधान वाली, बिल्लड़ वाली गलियां, मेन रोड का खड़ंजा, हमारी जो धर्मशाला है पुरानी, उसका भी मैंने लिख कर दे रखा है चेयरमैन साहब को। प्रस्ताव में उसको भी डाल दिया हमने। अभी सर मैं, ये तो ठीक है, तो इन पे सहमति कितनों पर, मोहर कितनों पर लग गई सर उनका? लेकिन प्रस्ताव में तो हमारी सारी गलियां, सभी प्रस्ताव में हमने नोट करा दिया। अब हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ग्रांट आने के बाद में उनका बहुत जल्दी टेंडर लगाया जाएगा। हमारे वाल्मीकि नगर के अंदर एक दो गलियाँ ऐसी है जहाँ सालों से पानी भरा हुआ है, उससे हमारे को भी बड़ा पीड़ा होती है, दुख होता है। लेकिन मैंने चेयरमैन साहब को कई बार अवगत भी करा दिया गलियों के लिए, सीवर के लिए, लेकिन हम चेयरमैन साहब की भी कई मजबूरियां समझते हैं। अभी कोई ग्रांट नहीं आने के कारण हमारे काम अभी धीमे हैं। सर मैं अभी वाल्मीकि नगर से ही आया हूँ, तो लगभग आधी बाइक वहाँ पानी में डूब गई मेरी। तो उसका क्या समाधान है? कितना आप प्रयास कर रहे हो उस पानी को निकलवाने के लिए और कहाँ कहाँ जा चुके आप? उस पानी को निकलवाने के लिए मैं अधिकारियों से कई बार मांग कर चुका। जय एसडीओ एक्शन सबकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने उनको कई बार अवगत करवाया है। लेकिन हमारी दलित बस्तियां होने के नाते उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को यहाँ बदबू आती है। वो लोग हो सकता है हमारे से छुआछात करते हो, उनको हमारी इन दलित बस्तियों से नफरत हो। आज भी मैंने पत्राचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सरकार से एक ही मांग की है कि जो अधिकारी हमारी इन दलित बस्तियों से नफरत करता है, उन अधिकारियों के खिलाफ SC ST एट्रोसिटी के मुकदमे दर्ज करे सरकार। मैं सरकार के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ, जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी, उनको आज तक यही नहीं पता कि दलित बस्तियाँ कहाँ से कहाँ हैं, उनके बच्चे सीवर के अंदर से कैसे निकलते हैं। लेकिन हमारे को बड़ी पीड़ा होती है। मैं CM साहब से भी इस बारे में मांग करूँगा और पत्राचार के माध्यम से भी मंत्रियों को भी अपने लेटर जारी करूँगा। इन अधिकारियों के खिलाफ जो हमारे दलित बस्तियों में देखने तक नहीं आते, मौका तक नहीं देखते, हम बीमार रहते हैं, हम डेंगू से हमारे बच्चे मर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं प्रशासन से एक ही मांग करूँगा, इन अधिकारियों के खिलाफ
तुरंत प्रभाव एक्शन ले, वरना हम वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा होकर के सड़क पे उतारू को मजबूर होंगे। चेयरमैन साहब के द्वारा या पब्लिक हेल्थ के द्वारा कोई छोटा मोटा आश्वासन मिला आपको कि भाई 10 दिन 20 दिन या 1 महीना या 2 दिन में आपकी समस्याओं का हल निकल जाएगा? कुछ तो आश्वासन मिला होगा आपको। चेयरमैन साहब ने तो हमारे आश्वासन दिया हुआ है कि बहुत जल्दी इस पानी का भी समाधान होगा। मैं लगा हुआ हूँ, मेरी कई बारी बात हो चुकी चेयरमैन साहब से। तो चेयरमैन साहब तो हमारे को आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई इसकी पानी की ढंग से निकासी नहीं हो पाई, क्योंकि हम मरने को मजबूर हैं। हो सकता है ये प्रशासन हमारी दलित लोगों को मारना चाहता हो। यहाँ दादरी के अंदर ये प्रशासन हमारे को मारना चाहता है, जो हमारी सुध नहीं ले रहा। या तो इस प्रशासन ने इन अधिकारियों के खिलाफ पर्चे दर्ज करने चाहिए, ताकि इनको पता लगे कि दलित समाज के लोग कितने दुखी हैं, कितने पीड़ित हैं, कितने बीमार हैं, कितने लोग अपना पलायन करके घर को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रशासन ने कच्ची बस्तियों में आकर के कोई सुध नहीं ली है। हमारे समाज के लोग पलायन कर गए, घर खाली कर गए, लेकिन आज तक सरकार का आदमी या प्रशासन का आदमी हमारे पास आज तक कोई आदमी नहीं आया कि आप लोग क्यों जा रहे हो, यहाँ से क्यों प्लान कर रहे हो। लेकिन हमारी कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे बहुत पीड़ा होती है इस बात की। अब हम आगे की रणनीति बनाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, तभी हमारा कुछ समाधान होगा। अन्यथा हमारा कोई चरखी दादरी के अंदर गरीबों का, दलितों का, आप रविदास बस्ती के अंदर देख लो, 3 साल से पानी है। रविदास बस्ती के अंदर कोई बोलने वाला पार्षद नहीं है। अगर कोई पार्षद ढंग से बात करेगा तो कर्मचारी की हिम्मत नहीं है जो पानी नहीं निकालेगा। किसी कर्मचारी की हिम्मत नहीं है। अब हम सड़कों पे उतरेंगे, अब हम देखेंगे प्रशासन को कि ये पानी उतरेगा कि नहीं उतरेगा। चाहे हमें बाहर से आदमी वाल्मीकि समाज का बुलाना पड़े, इस बारे में हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। चाहे सरकार हमारे ऊपर कितने मुकदमे दर्ज कर दे, हम हमारा समाज के साथ है। समाज कहेगा ये करना चाहे, हम मरने को तैयार है समाज के लिए। ये जो आपने समस्याएं बताई हैं, ये बिल्कुल मैं खुद भी देख चुका हूँ जाके वार्ड में भी 11, 12 या रविदास नगर या पूरी दादरी का ऐसा हाल है। सर, एक लास्ट पर्सन हमारा ये रहेगा आपसे कि ये इन समस्याओं को छोड़कर, ये हैं आपकी समस्याएं, बहुत पीड़ा है आपको, काफ़ी दर्द है MC साहब को इस चीज़ का कि इनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। प्रशासन भी नहीं सुनवाई कर रहा इस चीज़ की, क्योंकि मैं खुद बाइक लेकर आया हूँ वहाँ से, मेरी आधी बाइक डूब गई थी, मुश्किल से निकली है बाइक। और स्कूल में भी बच्चे जाते हैं वहाँ सुबह, वो भी काफ़ी परेशान होते हैं। जूते, पैंट वगैरह, ड्रेस सारी गिल्ली हो जाती है उनकी सीवर के पानी से या जैसा भी बारिश का पानी है। लास्ट मेरा प्रश्न ये रहेगा सर आपसे, इन सब के अलावा आप पब्लिक हेल्थ या नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं बक्सी राम जी, उनसे कोई अलग से कोई डिमांड रखना चाहोगे अपने वार्ड के लिए? वो क्या डिमांड रहेगी आपकी? बक्सी राम चेयरमैन है, वो नगर परिषद का जो कार्य है, वो सफाई कर्मचारी, हमारे फालतू से फालतू सफाई कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं। हमने नगर परिषद से कोई समस्या नहीं है। नगर परिषद के कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं, साफ़ सफाई व्यवस्था अच्छी है। शहर के अंदर भी हमारा जो पुराना शहर है वहाँ भी साफ़ सफाई, चेयरमैन साहब सफाई व्यवस्था को ठीक कराते हैं। हमें नगर परिषद से कोई शिकायत नहीं है। अभी हमें एक शिकायत है, पब्लिक हेल्थ से शिकायत हमें। हमारे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, हमारे को पीड़ा होती है, हमारे को रोना आता है जब वो पानी के अंदर से निकलते हैं। उनकी माँ, बहन, बच्चों को लेकर के कई महीनों से पानी के अंदर निकल रही है। हमें पीड़ा होती है, हमें दुख होता है। मैंने पिछली मीटिंग में भी DC साहब श्यामलाल पुनिया जी थे, उनके आगे भी पार्षदों की जब मीटिंग ली CM साहब आने से पहले, उस समय भी मैंने मुद्दा उठाया था DC साहब के आगे। मैं कहा जनाब, ये पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हमारी सुनाई नहीं करते, हमारा मौका नहीं देखते। DC साहब ने उसी समय संज्ञान लिया, उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने किसी ने भी हाँ नहीं भरी कि हम दलित बस्तियों में जाते हैं सीवर को देखने के लिए। उन्होंने भी मना कर दिया। मैंने उसी समय DC साहब को कहा था कि इनको, ये लोग हमारे से छुआछूत करते हैं, इनको हमारे से नफरत है, इसीलिए हमारे वार्डों में नहीं आते ये लोग।
मौका देखने के लिए मैंने दरखास्त लगाई थी कि इनके खिलाफ SC ST एट्रोसिटी के तहत मुकदमे दर्ज कर जाए, ताकि आने वाले अधिकारी को ये पता लगा कोई दलित बस्तियाँ भी है, वहाँ भी जाना है हमें, लेकिन हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं सरकार तक मीडिया के माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, या तो हमारी सुनाई कर ले, वरना हम सड़कों पर उतारू होंगे और सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन करेंगे। समाज हित में हम अपनी जान जाएगी, जान की परवाह नहीं करेंगे हम किसी भी सूरत में। बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद साहब। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपके वार्ड की और पूरे चरखी दादरी शहर की जो समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो। तो आज हमारे साथ थे साथियों वार्ड नंबर 11 के पार्षद विनोद वाल्मीकि जी। उन्होंने अपना दुख दर्द सब हमारे चैनल के माध्यम से सरकार के आगे बयां कर दिया है कि कितनी समस्याएं हैं इस वार्ड में, कितना दुख दर्द झेलना पड़ रहा है इस वार्ड के वासियों को। इस वार्ड के ही नहीं, लगभग दादरी शहर में समस्याएं हैं। तो मेरा भी प्रशासन से आग्रह रहेगा कि सभी की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।